18 मुसलमानों को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया था, सिर्फ 3 जीत करके आए हैं। कांग्रेस ने 10 मुसलमानों को टिकट दिया था, केवल 2 जीत करके आए। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो जो 5 सीट आई उसमें से भी 2 जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से आई। ये और मैं कल अब इसमें मतलब यादव वोट मिला आरजेडी को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यादव वोट हो, मुस्लिम वोट हो, बिखराव हुआ, टूटे, मतलब ये कोई वहां सोच ये नहीं थी कि ना साहब ये हमारे जीने मरने का सवाल है, तेजस्वी को नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। लोगों ने जहां जहां उनको लगा दूसरा उम्मीदवार है, ऐसे एमआईएम में विकल्प दिखा, एमआईएम को दिया। मैं कल ओवैसी जी से बात कर रहा था, इंटरव्यू उनका चल रहा था रात को, तो उनको वो कहने लगे कि साहब ये तो उनसे कहिए जिन्होंने हमको गठबंधन में नहीं लिया कि क्या सोच के नहीं लिया। तो मैंने कहा कि भाई लेकिन एक बात तो सही है, ऐसा तो नहीं कि उनको वोट नहीं मिला, आज भी 34-35% उनको मिले हैं, तो वो वोट यहीं से तो आया है। तो वो बोले अच्छा किया आपने ये बात बोली, अब जरा एनडीए आरजेडी वालों से कहिए हिम्मत है तो बोलें कि यादव की वजह से हम हार गए, बोले कोयरी कुशवाहा की वजह से हम हार गए, बोले कि हमको अपर कास्ट ने वोट नहीं किया, हमको दलित ने वोट नहीं किया, ये बोल सकते हैं। अगर मुसलमान और मुसलमान ने वोट दिया है तो बाकियों ने नहीं दिया इसीलिए हारे, तो खुल के बोलो ना इस समाज ने हमको वोट नहीं दिया। उनके मन में टीस है, लेकिन वो बात तो ठीक है। त्रिपाठी जी देखिए, हम लोग जब महाराष्ट्र में वो लड़ रहे थे और विशेष करके उत्तर प्रदेश में वो लड़ रहे थे, तो हम लोग तब भी चर्चा कर रहे थे, और जो मुझे भी जमीन पर दिख रहा था, हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि तकरीर तो उनकी खूब मुसलमान सुनता है, और खास करके यूथ वो सुनने लगा। पुराना वाला मुसलमान कहता है कि नहीं भाई हमारे नेहरू गांधी परिवार का बच्चा है, ये मुलायम सिंह जी का बच्चा है, लालू जी का बच्चा है, वो ऐसे ही बात करते हैं। मुसलमानों के बीच में आप बैठिए तो ये ऐसे ही बात करेंगे कि उनका बच्चा है, वो देखिए हमारे लिए क्या करते थे, तो इस तरह की बात होती है। लेकिन वो जो नौजवान था वो शायद उसका हिस्सा हो गया बड़ा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि एस्पिरेशनल बिहारी, जो यूथ की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, एमवाई बदल गया, तो जो मुसलमान था वो यूथ में कन्वर्ट हो गया। ये इसको आप समझिए जरा, मुसलमान जो है एमवाई का वो यूथ में कन्वर्ट हो गया, और उसको ओवैसी जी की बात बहुत ठीक ठीक से सुनाई देने लगी, बड़ी लाउड सी सुनाई देने लगी। उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे कि ओवैसी का इन्होंने मजाक बनाना शुरू किया। हम आप कुछ कहते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन जब कोई पार्टी संस्थागत तौरों पर मजाक बनाती है तो वो लोगों को लगता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहती है कि अच्छा हमारा नेता इतना हो गया। फिर वो इमरान प्रतापगढ़ी, अब उनकी तो समझ मुझे पता नहीं क्या है, शायरी वगैरह करें, हमारे मूल जिले से आते हैं, बड़ा अच्छा नाम भी आगे प्रतापगढ़ी लगाया हुआ है, लेकिन उन्होंने जाके कहा कि अरे जुबली हिल्स पर तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे ओवैसी, यहां देखिए वो कह रहे हैं अलग चले गए। अरे भाई ओवैसी भी तो यही कह रहे हैं कि हम तो आप ही के साथ हैं, हम तो सो कॉल्ड सेकुलर मतों को बंटने नहीं देना चाहते हैं, हम तो भाजपा को हराना चाहते हैं। ये लोग सोचे कि ठीक है भाजपा को लड़ने के लिए तो हम ही हैं, उल्टा पड़ गया, अनुमान जो है उल्टा पड़ गया। लेकिन अब ये वाला उल्टा पड़ना, इसको आप महाराष्ट्र की एक लोकसभा या विधानसभा सीट या पिछली बार की 5 विधानसभा सीटें उससे मत जोड़िए। ये ओवैसी के फुटप्रिंट पूरे देश में पहुंचने की गंभीर शुरुआत है। इसको इस तरह पूरे से देश में, पूरे देश में, क्योंकि अब जो वो सुन रहा है नौजवान, अब उसने वोट करना शुरू कर दिया। दोनों का फर्क समझिए, ये आप चाहे जैसे देखें, लेकिन ये गंभीर शुरुआत है। मैंने इसीलिए कहा था वो जिन्ना फैक्टर जो आप कह रहे हैं ना, मुसलमानों के ये वाकई ये उनके कान तक के पहुंच गई कि 2% 3% के एक जाति को ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक। और हम 14 नहीं 16% हैं बिहार में। 16% 17% वाले को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। सीटों की संख्या को लेकर के भी बात करें तो हम एक जो ओवैसी ने कहा कि भाई तुमको ये सिर्फ वोटर समझते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ समझते ही नहीं है, दरी बिछावन वाला है। ये बात उनको नहीं है। और आपने देखिए कितना मैसिव मैंडेट मिला है। मैं इसे मैसिव मैंडेट कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार वो जीत करके आया था, उसके सारे विधायकों को तोड़ करके गए, लेकिन फिर उबारा आदमी बाउंस बैक करता है, दूसरे कैंडिडेट के साथ बाउंस बैक करता है। इसका मतलब है कि जो ओवैसी खड़ा कर रहा है वहां का मुसलमान उसके साथ खड़ा हो रहा है। ये वोट ओवैसी का है, ये ओवैसी का वोट है, ये कैंडिडेट का वोट नहीं है। इस चीज को गंभीरता से समझिए, वो ओवैसी का वोट है। और जो कह रहे हैं फुटप्रिंट, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है। ओवैसी जिस बात को कह रहे हैं कि भाई हमको पूरे देश में मुसलमानों का हम प्रतिनिधित्व, अब यूपी से शुरुआत होगी मुझे लगता है इनकी, बिल्कुल बंगाल से भी, बंगाल आसाम से भी हो सकती है, निश्चित तौर पर हो सकता है। आगे उस पर बात करें, लेकिन एक लाइन जोड़ दूं, अखिलेश यादव, इकरा हसन और सबको लेकर जितनी ताकत से वहां गए थे, ये भी जरा समझिए। और 2 लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम राजनीति छोड़ देंगे, तो प्रशांत किशोर वाला तो सबको याद है, वो आगे बात कर लेंगे नीतीश अगर 25 से ऊपर, लेकिन एक और सज्जन थे,
उनका नाम है श्रीमान पप्पू यादव। अच्छा, उन्होंने ठीक। कहा आप था कि अख्तरुल ईमान जीत गए जो ओवैसी की पार्टी के हैं, तो हम राजनीति छोड़ दें। सर आप कुछ बोल रहे थे, इसमें समझ जा रहा हूं। नहीं, मैं मुसलमानों पर, माइनॉरिटी पर बात हो रही है तो उसकी चर्चा करना चाहता हूं कि ओवैसी जी को वोट मिला, सीट मिली, ये सच है। इसमें 5 सीटें मिल गई, अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। आरजेडी और महागठबंधन को मुसलमानों का सीट नहीं मिली, वो है। भारतीय जनता पार्टी ने तो खैर कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए। लेकिन ये मेरे लिए चिंता की बात है। अगर मुसलमान अपने लिए मुसलमान नेता चुन रहे हैं तो मैं इसे, ये कल परसों भी मैंने बोला था इस बात को, ये देश की सामाजिक राजनीतिक चिंता होनी चाहिए। मैं कोई ओवैसी जी के खिलाफ, ये गंभीर बात बोल रहा हूँ मैं आपको, कि ये मुसलमान, अगर अभी तक वो मुसलमान अपना नेता जो भी होता है उसको चुन रहा था, उसमें जाति धर्म इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन जब मुसलमानों में मुसलमान, ओवैसी को क्यों चुना है? ठीक है सर, विजय जी, ओवैसी को इसलिए विजय चुना, भाई, एक लाइन एक बार कंप्लीट कर ले सर सेंटेंस। हाँ, ओवैसी को इसलिए चुना ना कि वो उनको मुसलमानों के मुसलमान नेता के तौर पे देख रहा है। हाँ। तो ये गंभीर चिंता है। ये विपक्ष में जो लोग मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं उनको भी ठीक है देखना सर, चाहिए, ठीक है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को भी देखना चाहिए। कांग्रेस राहुल गांधी ने कांग्रेस सीटों पर फोकस किया, प्रियंका गांधी ने फोकस किया। कांग्रेस का पूरा फोकस मुस्लिम सीटों पर था। और आप देखिए, वाल्मीनगर सीट कांग्रेस 1675 वोट से जीती है और ये चनपटिया सिर्फ 602 वोट से कांग्रेस जीती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 221 से सिर्फ फारसगंज सीट जो है वो 221 से सीट जीती है। तो ये 3 सीटें अगर कांग्रेस चली जाती तो कितनी रहती? 2 रहती। तो 2 सीटों पे कांग्रेस जीती, वो भी सीटें 12,000 और से ये मुस्लिम कैंडिडेट जो है जो बता रहे ये हैं। मुस्लिम कैंडिडेट।